नमस्कार, प्रणाम प्रयाग। आज आगे की कथा के साथ फिर मिलते हैं। कोई वट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहाँ कोमल घास पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय यहाँ थकावट दूर कर लीजिए, फिर अभी या सुबह चले जाना। कोई बड़ा घड़ा भर पानी ले आते हैं। मधुरवाणी से कहते हैं, हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। बड़े दयालु तथा सुशील श्री रामचंद्र जी ने उनके प्रिय वचन सुनकर, उनकी प्रीति देखकर, मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर वट की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप से सबके नेत्र और मन लुभा लिए हैं। श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर के समान देखते हुए वे सब चारों ओर शोभायमान हो रहे हैं। नवीन तमाल के समान शरीर ऐसा शोभायमान हो रहा है कि जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के सुंदर रंग के लक्ष्मण जी जो नख से सिख तक सुंदर हैं, मन को भाते हैं। मुनियों के वस्त्र पहने दोनों भाई कमर में तरकस कसे कमल रूपी हाथी में धनुष बाण लिए शोभायमान हैं। सिरों पर जटा मुकुट है, छाती भुजाएं व नेत्र विशाल हैं तथा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के तुल्य सुंदर मुखों पर पसीने को बूंदे शोभायमान है। उधर उस मनोहर जोड़ी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि शोभा बहुत है, मेरी बुद्धि थोड़ी है। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदरता को सब मन चित्त और बुद्धि लगाए देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष थक कर ऐसे खड़े हो गए मानो मृगी और मृग दीमक को देखकर स्तब्ध खड़े रह गए हों। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, परंतु बहुत स्नेह के कारण पूछती नहीं हैं। बार बार वे सब जानकी जी के पांव लगती और कोमल सरल और सुहावने वचन करती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं कि, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा करना, हमको गंवारी जानकर बुरा न मानना। हम यह दोनों राजकुमार स्वाभाविक सुंदर हैं। मरकत मणि और सोने ने कांति इनसे ही पाई है। ये श्याम और गौर वर्ण हैं, सुंदर अवस्था वाले हैं और दोनों ही सुंदर शोभा के स्थान हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले हैं तथा शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले हैं। हे सुमुखी, कहो ये तुम्हारे कौन हैं? ऐसी प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा कर मुस्कुराई। सुंदर अंग वाली सीता जी दोनों ओर संकोच से सकुचा कर उनकी ओर देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगी। हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली तथा कोमल के समान वाणी वाली सीता जी सकुचा कर सप्रेम मधुर वचन बोली। इनमें से जो सरल स्वभाव के गोरे शरीर वाले हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर टेढ़ी भौं करके पति की ओर देखकर खज्जन के समान नेत्रों को तिरछी चितवन से सीता जी ने उन्हें इशारा करके अपने पति को बतलाया। तब गांव की सब स्त्रियां ऐसे प्रसन्न हुई मानो कंकालों ने धन राशि लूट ली हो। वे बड़े प्रेम से सीता जी के पांव पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगे कि जब तक पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर है, तब तक तुम सुहागिन रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। परंतु हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। बार बार हम हाथ जोड़कर विनती करती हैं, यदि इसी मार्ग में आप लौटें तो हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा, तब मधुर वचन कहकर उन्हें ऐसे संतुष्ट किया मानो चांदनी कमलियों को प्रफुल्लित कर लिया हो। उसी समय लक्ष्मण जी ने राम जी की इच्छा जानकर कोमल वाणी से दो लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भर आए और आनंद जाता रहा। मन में उदास हो गए मानो दी हुई संपदा विधाता ने छीन ली हो। कर्म की गति को समझकर धीरज किया और विचार कर सीधा मार्ग में उन्हें बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रघुनाथ जी चले और मधुर वचन कहकर सबको लौटा दिया, परंतु उनके मन अपने साथ ही लगा लिए। आज का कथा यहीं पर समाप्त। अब चौपाइयाँ। एक कलश भरिया नहीं पानी, अंच ये नाथ कहे मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जाने समेत सिय मन माही, धरि कपिलम्बु की निवट छाही। मुदित नारी नर देखई, शोभा रूप अनूप नयन मन लोभा। एकटक सब सोसई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी वरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल नितनु धीरा।
जटा मुकुट शीसन सुभग उर्भुज नयन विशाल शरद परव विदु वदन वर लसत श्वेत कन जाल वरन जाय मनोहर जोली शोभा बहुत थोरी मति मोरी राम लखन सिय सुंदरताई सब चित वही चित मन मति लाई थके नारी नर प्रेम पियासे मन हुमगी मिग देख दियासे सिय समीप ग्रामती जाहि पूछत अति स्नेह सकुचाही बार बार सब लागहि पाए कहे वचन मृदु सरल सुभाए राजकुमारी विनय हम करही ले सुभाए कछु पूछत डरही स्वामिनी अभिनव छमहि हमारी विलगुन मानव जानि गवारी राजकुंवर दो सहज सलोने इन्हें लही दूति मरकत सोने श्यामल गौर किशोर बदन सुंदर सुषमा ऐन शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नैना कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे सुनि स्नेह मय मंजुल वाणी सकुच सिय मन मुस्काने तिनहि विलोक विलोक तय धरनी दो संकोच सकुचति वर वरनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पिक बयनी सहज सुबाय सुभग तन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे बहुरी वदन विदु अंचल ढाकी पेतन जितई भौह करि बाकी खंजन मंजुति दिखे नयननी निज पति को कहे हो तीन हिसी हय सयननी भई मुदित सब ग्राम वधूटी रंकन राय राशि जन लूटी अति सप्रेम सिय पाय पाई परी बहुविधि देखी असीस सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही अहि शीस पार्वती समपति प्रिय हो देविन हम पर छाड़व छोहूँ पुनि पुनि विनय कम कर जोरी जो ऐसी मारक फिरिय पहोरी दरसन देव जान निस जासी लखी सिय सब प्रेम पियासी मधुर वचन कही कहीं परितोषु जनु कुमोदनि कौमुदी बोसु तब ही लखन रघुवर रुख जानी पूछे मगुलो गिन मृदुवानी सुनत नारी नर भये दुखारी पुलकित गात विलोचन बारी मिटा मोद मन भये मलीने विधिन दीन लेत जन छीने समुझु करम गति तीर जुकीना सोद सुगम मगु तीन कही दीन्हा लखन जान की सहित तब गवनु कीन रघुनाथ फेरे सब प्रिय वचन कहीं ले लाई मन सात सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। त्याजी कथा चौपाई यहीं पर समाप्त। कल को इसके आगे कथा और चौपाई के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।